Hey dear NEET aspirant, welcome back to my channel, the Medicoach Skill। गाइज, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। इसके लिए मैंने आपको स्पेशली वीडियो बना के दे दिया था कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बावजूद भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करें, कौन से कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखें। ठीक है, तो आपके पास गाइज अब सोचने के लिए समय नहीं रह गया है। अगर आपको अभी भी किसी बात की कन्फ्यूजन है तो डायरेक्टली आप कॉल करो हमारे टीम मेंबर को या फिर हमको कॉल करो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रही है और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कौन से कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखें, इसके रिगार्डिंग अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, बात कीजिए और चॉइस फिलिंग तुरंत के तुरंत आप करके उसको लॉक कीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे हो सकता है अगर वेबसाइट अच्छे से काम नहीं किया और लॉक नहीं हुआ तो फिर आपको जो है फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मेनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद, यानी कि 3 तारीख को रिजल्ट जब आ जाएगी उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर तो ये होगी भाई साहब कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाना होगा नोडल सेंटर पे। ठीक है, नोडल सेंटर पे आपको जाना होगा। नोडल सेंटर कहाँ पे है उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट कब आ रही है ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी है कि 3 तारीख को जो है रिजल्ट आ रही है इस बार। ठीक है, ये देखो भाई साहब, आप 3 तारीख को जो है रिजल्ट आएगी और 4 से लेकर 7 तक जो है आपको नोडल सेंटर पे जाना है। तो नोडल सेंटर कहाँ पे है, कैसे जाना है वहाँ पे और किस डेट को जाना है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको वहाँ पे जाना है, पेरेंट्स को जाने के लिए अलाउ होता है कि नहीं होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी उत्तर प्रदेश हो या फिर अदर स्टेट की काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होती है मैं यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। सो गाइज, आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। सिर्फ वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट होता है उनको जाना होगा नोडल सेंटर, यानी कि लखनऊ में गोमती नगर लखनऊ में आपको जाना है हनीमैन चौराहा। हनीमैन चौराहा के जस्ट सामने आप देखोगे, चौराहा के जस्ट पास में ही राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, जिसको NHMC भी बोलते हैं, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है ये है हनीमैन चौराहा, बिराजखंड, गोमती नगर, लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को पहुँचना है। कब पहुँचना है, आपको अपने रैंक के अनुसार पहुंचना है। 4 तारीख से लेकर 7 तारीख को तो आपको पहुंचना है वहां पे, लेकिन इस 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको कब पहुंचना है वहां पे, उसके लिए शेड्यूल जारी की गई है। इसमें आप जो है अपना रैंक देखिए सबसे पहले कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, आपके नीट स्कोर पे आपका रैंक होगा। इसके अलावा आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उस पर भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके 2000 की जो स्लिप है उस पर होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सारी जगह आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो आपका रैंक कितना है। सबसे मेन चीज़ है आप स्कोर कार्ड पे देख लो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पहुँचना है नोडल सेंटर पे। जिन बच्चों का जो रैंक है वह 25,000 से लेकर 3,94,000, ठीक है, 25,000 से लेकर 3,94,000 तक अगर रैंक है, 3,94,000। ठीक है, अगर इसके बीच में अगर आपका रैंक है, नीट का रैंक जो है अगर इसके बीच में है तो आपको जाना है 4 तारीख को। ठीक है, कब जाना है आपको, 4 तारीख को जाना है। कब जाना है, 10 बजे सुबह में आपको जाना है। और एक कब से कब तक प्रक्रिया होगी, तो 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नोडल सेंटर पर जब आप पहुँचोगे, ठीक है, जब NHMC में आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको शेड्यूल बताया जाएगा। ठीक है, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में भी शिफ्ट बनती है कि इस रैंक से इस रैंक के बच्चे जो हैं 10 से 12 वाले शिफ्ट में आएंगे, उसके बाद 12 से 2 वाले में आएंगे, फिर ब्रेक वगैरह हो सकती है इनकी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको शाम के 6 बजे तक जो है शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। नोडल सेंटर पे सिर्फ स्टूडेंट को जो है एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पेरेंट्स को क्या करना होता है, पेरेंट्स अगर जाते हैं तो पेरेंट्स बाहर रहेंगे। ठीक है, NHMC जो हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इस कॉलेज के कैंपस में पेरेंट्स को रुकना होता है। ठीक है, या फिर बाहर अगर रुक रहे हो तो उसके तो अलग ही बात है। अदरवाइज
अंदर जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस रूम में, ठीक है, आपको 3-4 रूम मिलेंगे वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करके उसको आपको अलाइनमेंट करना होता है कि डॉक्यूमेंट के नीचे आपको इसको लगाना है, फिर उसको लगाना है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पे अलाइनमेंट करके फिर आपको भेजा जाता है जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। उसका एक अलग रूम होता है, उसमें आपको बुलाया जाता है आपके रैंक के वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ अंदर की चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल रूल होता है, कोई कम्प्लेक्स रूल नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। गाइड करने के लिए बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है बच्चे भी बहुत सारे रहेंगे जो कि आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। हमारी टीम से भी कोई ना कोई वहाँ पे रहेगा, या तो मैं रहूँ या फिर कोई भी टीम मेंबर रह सकता है। कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली हम लोग को कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे आपका सपोर्ट हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। NHMC में जब आप पहुँच जाइएगा, पहुँचने के बाद आपको जो है अपने रैंक के अनुसार, अपने रोल नंबर वाइज के अनुसार जो है आपको बुलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर जाना होता है। और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट जब वहाँ से वेरीफाई हो जाती है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। डॉक्यूमेंट जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको उसी समय मतलब विदिन 1 और 2 आवर जो है आपको आपका अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? तो ये चीज़ आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। ये नहीं कि वहाँ पे लगे मांगने की नहीं भी है मुझे दे के छोड़ो तुम, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाती है, विदिन 1 आवर जो है अपलोड हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है। जिस बच्चे का रैंक इसके बीच में है, ठीक है, 25 से लेकर 3,94,000 के बीच में, वह 4 तारीख को जाएंगे। जिसका रैंक 3,94,240 से प्लस में है वह, या फिर 3,94,240 जिसका है उसको भी, और 7,15,799 वाले रैंक के बच्चों को पहुंचना है 5 तारीख को, ठीक है। 5 अक्टूबर को आपको पहुंचना है। मॉर्निंग में आप वहाँ कोशिश करो कि 9 AM तक पहुंच जाओ, क्योंकि 10 AM से जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो आप उस समय पहुंच जाओ। एंड देन जो स्टूडेंट्स बचे 7,15,884 रैंक से लेकर 9,89,062 रैंक वाले बच्चे, इनको जो है पहुंचना है 6 तारीख को। और उसके बाद जो भी बच्चे हैं जिनका रैंक जो है 9,79,256 से लेकर 13,95,884 के बीच में, या फिर वैसे स्टूडेंट जो कि इस बुलाए हुए डेट पे नहीं पहुंच पाए हैं, वैसे स्टूडेंट को भी अलाउ किया जाता है लास्ट डेट को, ठीक है। अगर किसी भी रीजन वश आप अपने दिए हुए समय पे, अपने दिए हुए टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट डे यानी कि 7 अक्टूबर को भी नोडल सेंटर पे पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ पे पहुँचने हैं गाइज, ठीक है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट का लिस्ट पड़ा हुआ है, मैं इसमें सबको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या माइग्रेशन, इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। लेकर जाते हो अच्छी बात है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगी। आपको लेकर जाना होगा आधार कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपके पास 1 या 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आप 12 और 10th यहाँ से पास किए हो तो, उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर आपने 10th और 12 पास उत्तर प्रदेश से नहीं किया है, लेकिन आपके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, तो फिर आपको लेकर जाना होगा। दूसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको तो आपको लेकर जाना ही जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वह लेटेस्ट होना चाहिए, ना कि पुराना, ठीक है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। NCC वार्ड हो या फिर आपके पास एक्स आर्मी वार्ड का सर्टिफिकेट है तो उसको आपको लेकर जाना होगा। गैप सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करा था ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप जो 2,000 की अपनी रजिस्ट्रेशन पे की थी उसको आपको लेकर जाना होगा। सिक्योरिटी पे स्लिप जो आपने 50,000 का पेमेंट किया था उसका PDF आपके पास होगा, उसको लेकर जाना होगा। और ये अलॉटमेंट लेटर तो आपको वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? आपके पास हो गए 3A, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, ये 3 हो गए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इसके पास आपके पास होना चाहिए 10th का मार्कशीट,
10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, फ़ोटो और कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो PWD का सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 12 जो डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, इसको आपको किस सीक्वेंस में लेकर जाना है गाइज, तो आप जब नोडल सेंटर पे पहुँचोगे ना तो वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलेगी। ठीक है, आपको जो है एक आपको फॉर्मेट मिलेगा जिसको आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ब्रोशर से, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो कि आपको पहले नंबर पे क्या चीज़ रखना है। जैसे पहले नंबर पे आपको क्या रखना होता है, नीट का स्कोर कार्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या रखना होता है, एडमिट कार्ड नीट का। तो ऐसे जो है आपको सीक्वेंस मिलेगी कि इसके नीचे इस डॉक्यूमेंट्स को, इसके नीचे इस डॉक्यूमेंट्स को, आपको सारे को एक साथ लगा के, ठीक है, और उसका जो है आपको प्रॉपर PDF जेरॉक्स कॉपी निकलवा के और उसको आप पिनअप करके उसको आपको अंदर लेकर जाना होता है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, ठीक है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स का आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस आप अपने पास इस ओरिजिनल कॉपी का जेरॉक्स करा लेना। कितनी सेट कराना है आपको, कराना है 3 सेट मिनिमम। 3 सेट किस लिए भैया, एक सेट जो है आपको वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा, कहाँ पे, नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर पे आपके पास एक सबमिट हो जाएगा। दूसरी जो सेट होगी वह जब आप कॉलेज पहुँचोगे तो कॉलेज में सबमिट होगी, और तीसरी जो होगी वो आपको रखना है अपने पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे चलकर अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो आप कॉलेज में जाकर नहीं ना मांगोगे कि भैया मेरे को दे दो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है। आप अपने पास उसका जेरॉक्स कॉपी रखो, कभी भी आपको आगे चल के काम आ सकती है। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपका कॉलेज में सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ जेरॉक्स कॉपी। तो इसलिए जो है आप जेरॉक्स कॉपी अपने पास करा के रख लेना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे आपका एक सेट वहाँ पे सबमिट करके और आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको फिर रिटर्न कर दी जाएगी, और आपको जो है विदिन 1 आवर या 2 आवर के अंदर में आपको जो है अलॉटमेंट लेटर आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, और आप वहाँ से डाउनलोड करके और आपको वहाँ से जाना होता है कॉलेज में। कॉलेज में जब आप जाओगे, जब आप कॉलेज में पहुँचोगे तो वहाँ पर क्या करना होता है, कॉलेज में पहुँचने के बाद आपको दिखाना होता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उसका एक कॉपी जेरॉक्स का। ठीक है, एंड फ़ोटो वगैरह जो है आपके पास कम से कम 10 से 12 होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 12 कॉपी आपके पास फ़ोटो की होनी चाहिए, वो आपको लेकर जाना होता है। इसके साथ क्या लेकर जाना होता है, कॉलेज की फ़ीस। कॉलेज का फ़ीस जो है इसको आप DD के फॉर्मेट में लेकर जा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन NEFT या फिर RTGS या फिर IMPS, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह आप कर सकते हो। कुछ कॉलेज जो है आपको कैश में भी पेमेंट ले लेता है, लेकिन मेनली कॉलेज जो है कैश में पेमेंट नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं प्रोसेस सारी एडमिशन लेने की। ठीक है, नोडल सेंटर पे जाने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की, और कॉलेज में जाके आपको अपना एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी इसके अलावा कोई भी दिक्कत होता है तो फिर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th की सर्टिफिकेट, 12 हो गया, इंटरमीडिएट का पासिंग सर्टिफिकेट, SLC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, 10 से 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होता है मेनली, लेकिन अगर आपने करा रखा है तो लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर मेन होता है, इसको जब तक लेकर नहीं जाओगे कॉलेज में तब तक आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं की जाती है कॉलेज में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है गाइज। इसके अलावा कोई भी आपको अगर डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुका है, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है इस बार वेरीफाई नहीं हो पाया था, या फिर आपकी कैटेगरी जो है आपकी चेंज हो चुकी है, आपके जो रिजर्व कैटेगरी से है आपको जनरल में कर दिया गया है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुकी है, तो ऐसे जितने भी क्वेरी हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप बेशक हम लोग से बात करो। हाँ,
कुछ बच्चे जो हैं उनके पास क्या हुआ है कि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप या फिर सिक्योरिटी पेमेंट स्लिप इसको डाउनलोड नहीं किए हैं, जबकि मैंने पिछले सारे वीडियोज़ में आपको बता के रखा है कि भैया इसको डाउनलोड करके रख लेना, इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन बच्चों ने फिर भी मिस्टेक करा है। कई सारे कॉल आए हैं ऐसे कि मेरे पास सिक्योरिटी पेमेंट स्लिप नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मिस्टेक आप ना किया करो। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपको क्या करना है, लॉगिन का ऑप्शन तो अभी दे नहीं रहा है कि आप वहाँ से आप लॉगिन करके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोडल सेंटर पे पहले ही पहुँचना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपको पहुँच के वहाँ पर बात करके और इसका जो है सोल्यूशन आप निकलवाओ कि कैसे क्या हो सकती है। आप कॉल करके या फिर बात कर लो, ईमेल्स के थ्रू बात कर लो, और जैसे भी होता है उनको आप इसको सोल्यूशन उनसे मांगो, हो सकता है आपको हेल्प कर दें। नहीं होता है वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको कोशिश करना है पहले जाकर ये सारी चीज़ें करा लें ताकि उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है कॉल करें, डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करें और जानकारी लें, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।